चलिए, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में जो 14 अध्याय हैं, 82 धाराएं हैं और उसको किस प्रकार से याद करना है, विषय क्यों महत्वपूर्ण है जानना, इसी के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। तो यदि आपने प्रीवियस क्लास मेरा अटेंड नहीं किया है तो जरूर जा करके देखिए। मैं ऐसा करता हूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है द CGPSC कोच, उसमें मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं और प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट डाल दूंगा आपका मंडी बोर्ड अधिनियम 1972 करके, और उसमें फिर आपके सारे जो क्लासेस हैं उसको मैं 1 बाय 1 अपलोड कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, तो आपको क्लास 1, 2, 3 के सीक्वेंस में सब मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्लास को भी ये वाली जो क्लास यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास को एक बार जाके जरूर देख लें। और बाकी मैंने लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, अभी द CGPSC कोच जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, उसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेस सिर्फ 99 रुपीज की फीस में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। 15 फरवरी से उन कोर्सेज में हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट होंगी, तो फिलहाल इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में हमारी जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो भी उसका कोई अलग से फी वगैरह नहीं होगा, वो कोर्स ज्वाइनिंग फी जो है वो अभी ही है, तो उसमें बेनिफिट है, जरूर ज्वाइन कर लें और शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 4 तक पिछली क्लासेस में हमारी लास्ट क्लास में हमने अध्याय 4 का डिस्कस किया था। अध्याय 4 का अभी देखिए आपके सामने सब्जेक्ट है, विषय है आपका अध्याय 4 का। ठीक है, तो अध्याय 4 का विषय क्या है? बजट। अब ये देखिए क्या है, अध्याय 4 का मतलब कि बाद में संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक, तो अध्याय 4 का ये अपने आप में एक अलग अध्याय है और इस अध्याय का विषय क्या है? बजट, है ना। निश्चित तौर पर फिर ये मंडी अधिनियम के अंतर्गत जो मंडी बोर्ड वगैरह होंगे उसके द्वारा, तो इसके अंतर्गत एक ही धारा है, धारा 25 का। अध्याय 4 का बजट में एक ही धारा है, धारा 25 का, बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना। तो आगे की जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा बजट कैसे तैयार होता है और इसके जो पारित होने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। ठीक, तो ये आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि बजट कौन सी धारा में है, तो 25 का में है। कौन से अध्याय में है, तो 4 का में है। अध्याय 5 की तरफ मूव करते हैं। अध्याय 5 है आपका राज्य मंडी बोर्ड सेवा। राज्य मंडी बोर्ड सेवा, ठीक, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। मंडी सचिव का जो पद है वो भी एक बड़ा पद है ना। तो निश्चित तौर पर पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 300-400 पद हैं, तो पदों की संख्या भी कम है, 30 पद है। कंपटीशन हाई लेवल पे रहेगा, तो तैयारी की जो दिशा है वो बहुत ज्यादा शार्प और बहुत परफेक्ट होना चाहिए। विषय की गंभीरता को लेते हुए ही मैं आप लोगों से जानकारी साझा कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चूंकि गंभीर है इसलिए हंसी मजाक का रोल यहाँ पर नहीं है, हंसी मजाक का कोई योगदान यहाँ पर नहीं है। क्लास सीरियस है और सीरियस ही बनी रहेगी, है ना। मेरा निर्देश होगा कि आप क्लास के कंटेंट और प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करें, न कि हंसी मजाक के टाइम पास पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो देखिएगा अध्याय 5 का विषय क्या है? राज्य मंडी बोर्ड सेवा। देखिए जैसे अध्याय 3 में एक विषय, अध्याय 4 में एक विषय मंडी समिति। अध्याय 3 में क्या था? मंडी समिति का गठन था। तो अध्याय 4 में हमने क्या देखा? मंडी समिति। चलिए फटाफट आप लोग अध्याय 1, 2, 3, 4 का विषय कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अध्याय 3 का विषय मंडी समिति का गठन रहा। तो अध्याय 4 में हमने क्या देखा? मंडी समिति के कामकाज और उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य। तो ये मंडी समिति तक की बात हो गई। अब अध्याय 5 में बिल्कुल नई चीज आ रही है, स्टेट मंडी बोर्ड सर्विस। क्या आ रहा है? स्टेट मंडी बोर्ड सर्विस, राज्य मंडी बोर्ड सेवा। तो अध्याय 5 का विषय सबसे पहले दिमाग में फिट कर लें। अध्याय 5 का विषय क्या है? राज्य मंडी बोर्ड सेवा। ठीक है, SMBS। ठीक है, इस तरह से भी इसको मेंशन किया जा सकता है, स्टेट मंडी बोर्ड सर्विस, राज्य मंडी बोर्ड सेवा। इसके अंतर्गत आपका धारा 26 से लेकर धारा 30, मतलब कुल 5 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय क्रमांक 5 में धाराओं की संख्या कितनी है? कुल 5 धाराएं हैं। और इन 5 धाराओं का विषय तो 26 में पहले क्या बताया गया है? गठन, है ना। इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा, 26 में क्या बताया गया है? गठन। और उसके बाद 27 में क्या बताया गया है? गठन के बाद कौन इसका सचिव होगा? तो सचिव एवं अन्य अधिकारी। सचिव अकेले तो काम करेगा नहीं, उसके साथ और भी अधिकारियों का स्टाफ होगा, तो वहीं से उसको लिंक कर लीजिए। गठन,
गठन के बाद सचिव, और उसके बाद जो 28 29 है वो लुप्त है, और 30 जो है 30 में जो है वो क्या है, नियुक्ति, जो अन्य कर्मचारी वगैरह होंगे उनकी नियुक्ति। कौन से कर्मचारी, ये राज्य मंडी बोर्ड सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारी। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करना, इसके विषय को याद करना सबसे आसान है, सरल है। धारा क्रमांक 26, धारा क्रमांक 26, 27, 28, 29 और 30, 5 धाराएं। तो धारा क्रमांक 26 में गठन, धारा क्रमांक 27 में सचिव एवं अन्य अधिकारी, 28 29 को लुप्त कर दिया गया है, और 29 में कर्मचारी गण की नियुक्ति। ये आपका धारा क्रमांक 30 में है कर्मचारी गण की नियुक्ति, 28 और 29 जो है वो लुप्त हो चुका है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये अध्याय 5 हुआ। अध्याय 5 में 5 धाराएं हैं। अध्याय 5 का विषय है राज्य मंडी बोर्ड सेवा। फिर हम बात करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 का विषय है व्यापार का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 31 से लेकर धारा क्रमांक 37 तक, ठीक है, धारा क्रमांक 31 से लेकर धारा क्रमांक 37 तक, मतलब कुल 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 7 धाराएं हैं। अध्याय 6 का विषय क्या है? तो अध्याय 6 का विषय है व्यापार का विनियमन, व्यापार का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो धारा क्रमांक 31, धारा क्रमांक 31 का विषय क्या है? मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन, व्यापार का विनियमन करना है, उसको लेकर के रेगुलेट करना है। तो सबसे पहले तो व्यापार में काम कौन करेगा? तो वो व्यक्ति, तो व्यक्तियों का विनियमन, धारा क्रमांक 31। और उसके बाद धारा क्रमांक 32, अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्ति, जो भी अनुज्ञप्ति या आवेदन वगैरह आएगा उसको मंजूर करने की शक्ति, धारा क्रमांक 32। 32 ख और 32 क और 32 ख बाद में संशोधन से जोड़े गए हैं। तो 32 का एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रेशन। और 32 ख जो है निजी मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन, ठीक है। धारा क्रमांक 32 ख के अंतर्गत जो भी मंडी प्रांगण होगा या उप मंडी प्रांगण होगा या किसान उपभोक्ता केंद्र वगैरह जो होगा, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जो पंजीकरण होगा, ये, ठीक है। तो धारा क्रमांक 32, 32 का और 32 ख ये बाद में संशोधन से जोड़े गए। इसका विषय क्या है, ध्यान रखिएगा। 32 क और ख में क्या है? तो पंजीकरण है, दो अलग अलग लेवल पर, है ना। 32 क में है एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीकरण, और 32 ख में है निजी मंडी, उप मंडी या किसान उपभोक्ता। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, इस अधिनियम के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें जो छत्तीसगढ़ में कृषि वाला जो चैप्टर है उसको भी आप पूरा पढ़ के जाएं। उसमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं या कृषि मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कृषि मंत्रालय से जो भी आंकड़े वगैरह उपलब्ध है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बेसिकली सबसे बेस्ट होगा इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ में कृषि वाला जो चैप्टर है ना, उसको पूरा पढ़ के जाइएगा। ये अधिनियम जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो मेरी लास्ट क्लास होगी ना, उसमें छत्तीसगढ़ में कृषि वाले पूरे पोर्शन को मैं एक बार और डिस्कस कर दूंगा, तब कहीं जाकर के आपका 33 में 33 क्वेश्चन कवर हो पाएगा। धारा क्रमांक 33, अनुज्ञप्तियां रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति। तो धारा क्रमांक 32 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की शक्ति थी, तो 33 में रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति है। तो लिंक करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं आप। व्यक्ति, फिर अनुज्ञप्ति मंजूर, फिर अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की शक्ति, फिर 33 का और 33 ख ये बाद में संशोधन से जोड़ा गया। क और ख समझ में आ रहा है? तो इसके अंतर्गत क्या होगा, फिर से वही बात, यहां पर जो था क और ख में यहां पर पंजीकरण की बात हुई थी, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, पंजीकरण को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति, ठीक है। और 33 ख जो है थोक तदर्थ क्रेता का पंजीयन, तो ये नहीं था, तो ये नया एक और जो है इसमें जुड़ गया, पंजीयन वाला, थोक तदर्थ क्रेता का पंजीयन, ठीक है, मतलब जो थोक व्यापार वगैरह करना चाहते हैं उनका पंजीकरण, ठीक। तो 33 का और 33 ख का विषय। फिर धारा 34 अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 34 एग्जाम में किसी भी प्रकार से इसको जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। धारा 34 से एक प्रश्न आपको हर हाल में एग्जाम में मिलेगा। धारा 34 अपील,
ठीक है। अब अपील कहां होगा, कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये आपको मेरी आगे की क्लास में मिलेगा। धारा 34 का और धारा 34 ख, धारा 34 का और धारा 34 ख जो है ये बाद में संशोधन से जुड़ा है। तो इसके अंतर्गत क्या है, धारा 34 क में है अपील एवं विवाद का निपटारा। तो पहले धारा 34 में सिर्फ अपील था, फिर ये अपील एवं विवाद का निपटारा बाद में संशोधन से जुड़ा 34 ख में, और 34 ख में है अंतरराज्यीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में जो भी विवाद होंगे उन विवादों का निपटारा। ठीक है। तो धारा और उससे संबंधित विषय वो हर हाल में आपको प्रिपेयर करना होगा। धारा क्रमांक 35, धारा क्रमांक 35 के अंतर्गत व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध। ठीक है। इस अधिनियम में जो भी विहित है, जो भी अधीन विहित की गई व्यापारिक छूट है, उसके अलावा कोई भी जो व्यापारिक छूट होगा उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अधिनियम के अंतर्गत जो व्यापारिक छूट है वो वैलिड है, उसके अलावा कोई भी व्यापारिक छूट वैलिड नहीं है, उस पर प्रतिषेध लगाया गया है धारा क्रमांक 35 के माध्यम से। और धारा क्रमांक 36 में क्या है, तो अधिसूचित कृषि उपज का मंडियों में विक्रय। तो धारा 36 में है कृषि उपज का मंडियों में विक्रय। ठीक है। और 37 है क्रय तथा विक्रय की शर्तें। जो भी कृषि मंडी होंगी वहां पर क्रय और विक्रय की जो शर्तें हैं वो धारा क्रमांक 37 में बताया गया है। और धारा क्रमांक 37 का संशोधन से जुड़ा हुआ है संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। ठीक है। संविदा खेती के अधीन, अब संविदा खेती क्या होती है और ये जो कृषि उपज के विपणन का विनियमन जो है ये तो समझ में आता है। संविदा खेती वगैरह क्या है, कैसे इस चीज का असेसमेंट होता है, कौन कौन सा संविदा खेती की कैटेगरी है, ये सब आपको आगे की क्लास में मैं आपको डील करूंगा। तो 37 ख का जो विषय है वो आपको शानदार तरीके से याद रखना है, देखना है 37 का, धारा 37। यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं, धारा 34 है, धारा 35 है, धारा 36 है, धारा 37 है, सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका विषय बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जो अमेंडमेंट है वो ज्यादा कठिन नहीं है, संबंधित धारा से लिंक करके उसमें जो भी अमेंडमेंट है, जो क और ख आपको मिल रहा है वो प्रिपेयर हो जाता है, असंभव नहीं है। अध्याय 7 की हम बात करें तो अध्याय 7 का विषय क्या है, मंडी समिति निधि। ठीक है। अब निधि मतलब फंड, पैसा। ठीक है। तो जो भी फंड होगा, कोष होगा या जो भी निधि होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मंडी समिति का जो फंड होगा या जो निधि होगी ये है अध्याय 7 में। मंडी समिति का गठन जैसे अध्याय 3 में था, उसके काम शक्ति कर्तव्य अध्याय 4 में था, वैसे ही मंडी समिति का जो निधि है, जो कोष है, जो फंड है वो अध्याय 7 का विषय है, जिसके अंतर्गत 2 धाराएं हैं, धारा क्रमांक 38 और धारा क्रमांक 39। तो इसमें हम देखें मंडी समिति निधि धारा क्रमांक 38 में है और उस निधि का उपयोजन जो है वो धारा क्रमांक 39 में है। तो अध्याय 7 ज्यादा कठिन नहीं है, 2 धाराएं हैं, सब्जेक्ट याद करते हुए आगे बढ़ जाना है। धारा क्रमांक 8 की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी आईएमपी की कैटेगरी में इसको रखते हुए इस अध्याय को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जैसे मंडी समिति को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ना भाई, इसको भी लेकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड और इसकी उपलब्धियों के जो आंकड़े वगैरह हैं वो सब आपको इकोनॉमिक सर्वे का छत्तीसगढ़ में कृषि वाला जो चैप्टर है वहां से मिलेगा, है ना। अधिनियम की क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा क्या हो सकता है वो मैं जरूर आप लोग को एक बार बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें आपका कुल धारा क्रमांक 47 तक है, धारा क्रमांक 40 से लेकर धारा क्रमांक 47 तक है अध्याय 8 में। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसके विषय क्या है बिना समय गंवाए, ताकि हम अध्याय के ऊपर डिटेल डिस्कस करने के लिए क्लासेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो धारा 40 का जो विषय है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड ही है। अध्याय 8 का जो विषय है वही धारा 40 का विषय है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक। 40 का राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति, है ना, निर्देश नहीं है, निर्देश देने की शक्ति।
40 का बाद में संशोधन से जुड़ा है अधिनियम में, राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति। धारा 41 में क्या है, बोर्ड का गठन। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत होगा, तो इसको किस धारा में बताया गया है, तो धारा 40 है, लेकिन इसका गठन धारा 41 के अंतर्गत होगा। और इसमें उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की जो पदावधि है, मतलब उनका जो कार्यकाल है, किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जो सदस्य है, जो उपाध्यक्ष है, उनका जो कार्यकाल है वो धारा 42 में बताया गया है। और 42 का, तो यहां पर देखिएगा धारा 42 में सबसे ज्यादा यहां पर अमेंडमेंट होकर के हुए हैं। धारा 42 बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऊपर है, तो ये मेरा अनुभव ये कहता है कि एक प्रश्न तो आपको धारा 42 से ही मिलेगा, मैच द कॉलम या किसी भी प्रकार से हो सकता है, अंदर से भी जाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 42 में क्या है, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और कार्यकाल। तो 42 क में उनका पद त्याग, ठीक है, फिर उनके भत्ते, फिर उनकी निर्हरता योग्यता, इसको सीक्वेंस बनाइएगा ना, उस हिसाब से आसानी से याद हो जाएगा। फिर क्या है, प्रबंध संचालक या अन्य अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति, उप समितियों की नियुक्ति और प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियां, ठीक है। तो क ख ग घ च छ, क ख ग घ अंग च छ, ठीक है। अब 42 में क्या है, बोर्ड के कार्यों का संचालन। ये सब कुछ संशोधन से बाद में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पदावधि मूल धारा 42 में, फिर क्या आ गया, पद त्याग, भत्ते, निर्हरता, फिर अन्य अधिकारी कर्मचारी या प्रबंध संचालक की नियुक्ति, फिर उप समितियों की नियुक्ति, प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियां और प्रबंध, फिर बोर्ड के कार्यों का संचालन। ये अंत में है आपका बोर्ड के कार्यों का संचालन, ठीक है। जैसा मैंने कहा है, मैं पीडीएफ नोट्स द सीजीपीएससी कोर्स टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके बाकायदा पेन कॉपी लेके पूरा उसको लिखिएगा, तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर धारा 43 की हम बात करें, तो धारा 43 का विषय क्या है, तो धारा 43 का आपका विषय है राज्य विपणन विकास निधि, राज्य विपणन विकास निधि। धारा 44 का विषय क्या है, प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि तथा निधि व्यय की जाएगी, ये बताया गया है। धारा 45 में है उधार लेने की बोर्ड की शक्ति, ये पहले भी था, कृषि समिति की उधार लेने की शक्ति, तो उधार लेने की बोर्ड की शक्ति धारा 45। धारा 46 में बोर्ड के कर्तव्य तथा कार्य, बोर्ड के कर्तव्य तथा कार्य धारा 46 में है। और धारा 47 का विषय है बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां, धारा 47 का विषय है बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां। धारा 47 का संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति, तो कृषि विपणन संचालक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत, धारा क्रमांक 47 का, और उसकी शक्ति और कार्य धारा 47 ख, उसकी शक्ति और कार्य धारा 47 ख। फिर चक्रीय विपणन विकास निधि धारा 47 ग, और संचालक कृषि विपणन का कार्यालय और कर्मचारी धारा 47 घ। तो ये धारा 47, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या मिल रहा है, संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति, तो इसलिए ये धारा 47 का भी जो धारा 47 भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस भी पोर्शन को महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं, ज्यादा ध्यान देने कह रहा हूं, वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी लगानी है, ठीक। अध्याय 9, अध्याय 9 का विषय क्या है, शास्ति, पेनाल्टी, मतलब कि दंड, ठीक है। तो किस प्रकार से दंड मिलेगा, क्या जुर्माना होगा या कैद वगैरह का प्रावधान होगा, क्या होगा, ये जब धारा के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। अध्याय 9 का विषय है शास्ति, पेनाल्टी या दंड। इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 48 से लेकर 53 कुल 6 धाराएं आपको मिलेंगी। तो धारा क्रमांक 48 का जो विषय है उसमें क्या है, धारा 6 एवं धारा 31 के उल्लंघन के लिए दंड, मतलब कि शास्ति। फिर है अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिए शास्ति, धारा क्रमांक 49 में। तो धारा क्रमांक 48 और 49 में क्या डिफरेंस है,
इसको आप समझें तो दोनों धाराएं आपको समझ में आ जाती है। 48-49 अध्याय 9 शास्ति के अंतर्गत आता है। धारा 48-49 दोनों में शास्ति बताया गया है, पर धारा 48 में शास्ति या दंड किसके लिए बताया गया है? धारा 6 और 31 का उल्लंघन करने पर, और इसके अलावा और किसी धारा का उल्लंघन करने पर धारा 49 के अंतर्गत दंड या शास्ति का प्रावधान है। धारा 50 मंडी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियां अधिरोपित करने की समिति, तो मंडी समिति का जो अध्यक्ष वगैरह होगा वो दंड वगैरह को आरोपित करने के लिए जो भी पक्ष शक्ति है उसके पास, उसका प्रयोग कर सकता है, वो धारा 50 में बताया गया है। धारा 51 मंडी सोधियों की वसूली, धारा 52 अपराधों का संज्ञान, और धारा 53 में है अपराधों का प्रशमन समझौता, यदि वो समझौता योग्य है तो। ठीक है, तो ये अध्याय 9 शास्ति के अंतर्गत धारा क्रमांक 48 से लेकर 53 विषय को बिल्कुल याद रखना है। अध्याय 9 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 9 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? शास्ति बताया गया है, दंड बताया गया है। अध्याय 9 से आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर मिलेगा, इसकी संभावना पूरी तरह से है, कोई डाउट नहीं है इसमें। धारा क्रमांक 10 में क्या है? तो इसमें है नियंत्रण, कंट्रोल। अब इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 54 से लेकर 59 तक की धाराएं हैं। तो इसमें देखेंगे धारा क्रमांक 54 में क्या बताया गया है। तो इसमें मंडियों का निरीक्षण, मंडी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच, ये धारा क्रमांक 54 का विषय है। धारा क्रमांक 55 मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जाना। तो सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसके? मंडी समिति के। बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 55, ध्यान रखिएगा। तो मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो धारा क्रमांक 55 है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, धारा क्रमांक 55 में बताया गया है। धारा क्रमांक 56 मंडी समिति का अतिष्ठान। धारा क्रमांक 57 धारा 13 के अधीन विघटन के जो परिणाम हो सकते हैं वो। धारा क्रमांक 57 का निर्वाचनों की करने की राज्य सरकार की शक्ति, मतलब मुलतवी करवाना, मतलब उसको संपन्न कराना, ये ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचन को संपन्न कराने की राज्य सरकार की शक्ति, ये धारा 57 का है। और धारा 58 हानि, व्यय या दुरुपयोजन आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों या कर्मचारियों का दायित्व। ठीक है, या हानि या उपव्यय वगैरह होंगे, ठीक है, या अधिक व्यय वगैरह होंगे, तो उसके लिए जो भी हानि होती है, ठीक है, या दुरुपयोजन कुछ किया जाता है, तो उसके लिए जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी हैं वो जवाबदार होंगे। तो उनके दायित्व का निर्धारण जो है धारा क्रमांक 58 में है। धारा क्रमांक 59 मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति, मंडी समिति की जो भी कार्यवाही वगैरह है उसको मंगाने की शक्ति है यहाँ पर राज्य सरकार की। फिर धारा क्रमांक 59 का के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के क्रियान्वयन या और क्रियान्वयन को रोकने की संचालक की शक्ति। ठीक है, तो संचालक की जो नियुक्ति होगी, तो यहाँ पर संचालक को धारा 59 क से शक्ति प्राप्त है कि मंडी समिति द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित होगा या जो भी आदेश होगा उसको क्रियान्वित करवाने की या उसके क्रियान्वयन को रोकने की शक्ति संचालक के पास धारा 59 क से है। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा 59 ख सूचना और सहायता देने हेतु स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य, ये सूचना और सहायता किसको? संचालक को देने के लिए। ठीक है, ये आपका धारा 59 ख हो जाता है। तो इस तरह से अध्याय क्रमांक 10 का विषय क्या है? नियंत्रण, जिसके अंतर्गत धारा क्रमांक 54 से लेकर 59 तक का विषय हमने देखा। अभी हम सिर्फ अध्याय और धारा के विषय के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 आपको और मजा आएगा जब एक एक अध्याय को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अध्याय 11 प्रकीर्ण, ठीक, तो जो कुछ भी कहीं और नहीं मेंशन है वो सब अध्याय 11 में आ जाएगा। ठीक है भाई। धारा 60, धारा 61, धारा 62, 63, 64, 65 जो है ये आपका अध्याय 11 में है। तो देखते जाते हैं एक एक धारा का विषय क्या है।
धारा 60 का विषय है अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? धारा 60 का विषय है राशियों को भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली की शक्ति जो है ये धारा क्रमांक 61 में बताया गया है। धारा क्रमांक 62 में क्या है? पुलिस अधिकारी के कर्तव्य, ठीक है, पुलिस अधिकारी के जो कर्तव्य है वो धारा 62 में बताए गए हैं। धारा 63 हानि, कमी या वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति, ये आपका धारा 63 में है। धारा 64 मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे, ये बताया गया है धारा क्रमांक 64 में। तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि मंडी समिति के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य कर्मचारीगण हैं या मंडी बोर्ड के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारीगण हैं वो सभी क्या होंगे? तो वो सभी लोक सेवक होंगे। धारा 65 में शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है, शक्तियों। फिर आपका धारा 66 में क्या है? सिविलवाद का वर्जन। और धारा 66 का में क्या है? निर्वाचन याचिका, ठीक है। तो शक्तियों का प्रत्यायोजन, धारा 66 सिविलवाद का वर्जन और धारा 66 का निर्वाचन याचिका। फिर धारा 67 में है सूचना न दिए जाने की दशा में वाद का वर्जन, धारा 67। और धारा 68 का विषय है कार्यवाहिया रिक्ति, ठीक है। तो रिक्ति के कारण अविधि मान्य नहीं होगी, मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई पद खाली रह जाता है, कुछ वैकेंट हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इसके कारण जो भी कार्यवाही वगैरह होगी तो कार्यवाहियां रिक्ति के कारण अविधि मान्य नहीं होगी, मतलब इस कारण से वो अविधि मान्य नहीं होगी, विधि मान्य रहेगी। ये धारा 68 में बताया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अध्याय 12। तो अध्याय 12 का विषय क्या है ये देखिएगा। अध्याय 12 का विषय है मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। अध्याय 12 का विषय क्या है? मंडी की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत धारा क्रमांक 69 मंडी फीस से छूट देने की शक्ति, ध्यान रखिएगा। अध्याय 12 का विषय क्या है? मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। तो धारा 69 का विषय क्या है? मंडी फीस से छूट देने की शक्ति। धारा 70 मंडी क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें सम्मिलित करने या विपात मतलब मिलाने का या हटाने का या इस आशय से जो भी अधिसूचना देना हो, ये आपका धारा 70 का विषय है। धारा 71 धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात की प्रक्रिया, तो अधिसूचित धारा 70 से होगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो धारा 71 से होगा। और धारा 72 में क्या है? तो सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन मतलब मिलाना या हटाना, ठीक है, होने पर मंडी समितियों के गठन आदि के संबंध में परिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। ये आपका धारा क्रमांक 72 का विषय है। धारा क्रमांक 73 सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम। धारा क्रमांक 74 समामेलन का परिणाम। धारा क्रमांक 75 विपाटन का परिणाम। धारा क्रमांक 76 विपाटित मंडी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन, ठीक है। फिर धारा क्रमांक 77 जो है, इसमें नवीन मंडी समिति या उसके विरुद्ध वाद जो है वो है विषय। और धारा क्रमांक 78 समामेलित या विपाटित मंडी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति जो है, ये धारा क्रमांक 78 का विषय है। फिर बात करते हैं अध्याय 13 की। तो अध्याय 13 क्या है? नियम तथा उपविधियां। इसके अंतर्गत धारा 79 नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की। धारा 80 उपविधियां बनाने की शक्ति। फिर धारा 81 उपविधियां बनाने या उसमें संशोधन करने के लिए निर्देश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति। ये देखिएगा, यहां पर नियम बनाने की शक्ति ये राज्य सरकार की, उपविधियां या उसमें संशोधन उपविधियां बनाने या उसमें संशोधन की शक्ति किसकी है? ये प्रबंध संचालक की शक्ति है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है, उपविधियां बनाने की शक्ति या उसमें संशोधन की शक्ति जो है किसको दी गई है? ये प्रबंध संचालक को दी गई है धारा क्रमांक 81 के अंतर्गत।
धारा क्रमांक 81 का विनियम बोर्ड बनाने विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति, विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति, धारा क्रमांक 81 का। फिर देखते हैं अध्याय 14 निरसन तथा व्यावृत्तियां। ठीक है, तो ये धारा 82 एक ही धारा है, इसके अंतर्गत धारा 82 निरसन तथा व्यावृत्तियां और धारा 82 का कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो ये धारा अध्याय 14 वगैरह जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। अध्याय 13 में कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण जिसके ऊपर हम आगे की क्लास में और डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने प्रारंभ किया है, पहला प्रयास, पहला स्टेज हमारा यही है कि हमको 14 अध्याय, फिर कौन से अध्याय में कितनी धारा है, फिर सभी का जो विषय है वो पहले प्रिपेयर करना है और इन्हीं धाराओं के ऊपर अब हम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो मेरी अगली क्लास होगी उसमें मेरा प्रयास होगा कि अध्याय 1 और अध्याय 2 को मैं कवर करूं। ठीक है, क्लास को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम देख पाए। क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कठिनाई हो तो कमेंट जरूर करें, बताएं। यदि समझ में आ रहा हो, कंफर्टेबल है तो भी जरूर कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में आप लोगों से फिर बात होगी और अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा अध्याय 1, जहां तक संभव हो अध्याय 2। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट्स मैं द CGPSC कोच टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से देख लीजिएगा।